चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप सोचोगे अरे मैम कंटिन्यूअस कितने दिन तक बताएंगी आप। तो देखिए आपका कंटिन्यूअस सब समाप्त हो चुका है। सर हमने बता रखा कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पूरा बता दिया। तो मैं आज आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। ओके, ये समझ लीजिए मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। ओके, तो चलिए इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं आपसे टेस्ट ले रही हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं। हिंदी हम बनाएंगे, आप उसका इंग्लिश बताओगे। ओके, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम भी दूंगी। तो जैसे हो गया कि सीता सीता नाच रही है, नाच रही है। चलिए बनाइए। तो देखिए इसका क्या होगा, सीता। सीता हम पहले क्या बनाएंगे, सीता का, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, सीता इज। सीता है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, सीता के साथ इज एम आर का यूज करना है क्योंकि रहा रही रही आ रहा है। तो सीता इज, उसके बाद क्या होगा, डांसिंग। DANCING हो गया ना, डांसिंग। तो क्या हो जाएगा, सीता इज डांसिंग। सीता इज डांसिंग। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, आ रहे हो। तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों और नहीं एक साथ आया। चलिए इसका बनाइए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले क्यों आया है, पहले हम क्या बनाएंगे, क्यों की बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बीच में क्यों आया, सॉरी बीच में क्या कब कैसे आता है, तो उसकी स्पेलिंग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। अब आपने भी बनाया होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई, WHY। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो यू के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यू में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर, वाई आर। अब हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, वाई आर यू नॉट कमिंग, COMING। ओके, देखिए आप ये कहोगे कि यहाँ पे ई क्यों नहीं है, COME। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारा कोई भी वर्ब हो उसके लास्ट में अगर ई आता है तो ई को हटा दिया जाता है ना। जैसे हमारा डांस में हुआ DANCE होता है ना, तो ई को हमने हटा दिया, INC लगा दिया। अगर INC फॉर्म उसमें ऐड होगा तो ई हट जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट डांसिंग, सॉरी वाई आर यू नॉट कमिंग, वाई आर यू नॉट कमिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट चलिए बताइए, 1 2 3। नेक्स्ट हमारा है क्या तुम, सॉरी क्या तुम रो रही हो, क्या तुम रो रही हो। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या तुम रो रहे हो, तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, यहाँ पे पहले आप टेंस देखिए। ओके, टेंस देखकर फिर आप बनाना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आपने देखा और तुम बनाना स्टार्ट करिए, पहले आप टेंस अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, तो हमारा ये कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है, इंटेरोगेटिव। कौन सा है, इंटेरोगेटिव। चलिए बनाइए इसे। टाइम अप होता है। चलिए तो देखिए, आई होप आपने बना लिया होगा, एक बार चेक कर लीजिए आपका सही है। तो देखिए अगर पहले क्या आ जाता है, अगर पहले क्या आ जाता है तो उसकी स्पेलिंग हम नहीं बनाते, उसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, इज एम आर। ओके, तो इज एम आर कैसे रखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पे क्या होगा, ARE, आर यू वीपिंग, WEEPING, आर यू वीपिंग। क्या हो जाएगा, आर यू वीपिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है। तुम्हारा कौन सा टेंस हो गया, इसमें नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। चलिए बनाइए इसका।
ओके चलिए अब देखते हैं, मैं भी आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे नहीं आया, इससे आपको पता चल रहा है ये नेगेटिव है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद इज, ही इज नॉट रीडिंग, READING, ओके। ही इज नॉट रीडिंग, क्लियर। अब एक और देख लीजिए, मैच करवाते रहिएगा, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, साधना और नेहा, ओके। साधना और नेहा हंस रही हैं, ओके। साधना और नेहा हंस रही हैं, सॉरी, साधना और नेहा हंस रही हैं। तो चलिए ये बनाइए। ये देखिए, इसमें ना तो क्यों आया है, ना ही हमारा नहीं आया है। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव टेंस है, ओके। तो चलिए बनाइए। ओ, बन गया होगा। तो चलिए आप बनाते हैं, हम मेरा भी एक बार देख लीजिए। देखिए, साधना और नेहा, ओके। तो क्या हो जाएगा, साधना एंड नेहा, तो यहाँ पे इस हमारे से क्या लगेगा, हमारा आर, क्योंकि दो नाम आ रहा है। यहाँ पे नेम कितने आ रहे हैं, दो। अगर सिंगल होता तो हमारा इज लगता है ना, जैसे हमारा यहाँ पे देखिए सीता के जगह पे लगा है इज, बट यहाँ पे क्या है, दो लोगों की बात हो रही है, दो हमारा सब्जेक्ट कितने हैं, दो है, साधना और नेहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ARE, ओके। देन लाफिंग, तो क्या होगा, LAUGHING, ओके। क्या हो गया, साधना एंड नेहा आर लाफिंग, ओके। अब मैच करवा लीजिए, देखिए आपका भी सही है, ओके। आई होप आपका सही होगा। तो देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हिंदी का इंग्लिश बना रहे थे। तो हमारा क्या था, हिंदी टू इंग्लिश, ओके, हिंदी टू इंग्लिश। अब हम क्या बनाने वाले हैं, इंग्लिश टू हिंदी, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए। देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, हिंदी बना रहे थे, हिंदी राइट कर रहे थे, इसकी क्या कर रहे थे, इसका हम क्या कर रहे थे कि इसका हम ट्रांसलेट कैसे कर रहे थे, इंग्लिश में, क्या कर रहे थे, इंग्लिश में। बट अब हम क्या करने वाले हैं कि इंग्लिश हम आपको दिखाएंगे, ओके, इंग्लिश राइट करेंगे और फिर उसका हिंदी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाली। जैसे होता है ना कि आप जब बुक्स पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बुक्स पढ़ते हुए रीड करते हुए प्रॉब्लम होती है ना, कि आप पढ़ तो लेते हो बट उसकी हिंदी नहीं समझ में आती है, हो क्या रहा है, क्या चल रहा है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तभी ज़्यादा आएगा। जैसे आपको हमने बताया ये बेसिक क्लास है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ कि आप अचानक से तो आ नहीं जाएगा, ओके। तो इसको मैं रफ करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब हम आते हैं, क्या राइट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश का हम क्या करेंगे, हिंदी बनाएंगे, ओके। तो देखिए, अब आता है हमारा आई एम प्लेइंग, PLAYING, आई एम प्लेइंग, ओके। आई एम प्लेइंग हुआ। तो देखिए, ING देख के आप ये तुरंत पकड़ लोगे, आपको पता चल जाएगा ये हमारा कंटिन्यूअस का है। तो बेटा इतना याद रखिए, जितने भी हमारे कंटिन्यूअस के टेंस आएंगे उसमें वर्ब में ING फॉर्म जरूर आएगी। तो ING फॉर्म देखकर आप ये पता लगा लीजिए कि हमारा ये कंटिन्यूअस का है, ओके। किस टेंस का है, कंटिन्यूअस का। और आप M को देख के आपको ये पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है। इसको देख के आपको ये पता चला ना ये प्रेजेंट का है, तो क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। देखिए ING है तो कंटिन्यूअस का है, M आ गया, इज हमारा आ गया, तो आपको पता चल गया ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। तो देखिए, अब हम इसे बनाएंगे कैसे, ING का मतलब क्या होता है, रहा, रही, रहा, रही, रहे, रहो, ओके, यही सब होता है ING का मतलब। किसका मतलब, ING का मतलब यही सब होता है, ओके। तो देखिए, अब हम क्या बनाएंगे, इसको हिंदी में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम राइट करेंगे आई मीन्स क्या होता है, मैं हो गया,
हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए, उसको मत टच करिए। ओके, अब हम आ जाएंगे प्ले में। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। पर यहाँ पे हम कैसे राइट करेंगे? जैसे हम बोलते हैं उस तरह से। अब हम इस तरह से बोलते नहीं है, जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, तो हम ये कहते नहीं है बेटा तुम खेलना है, खेल रहे हो, इस तरह बोलते हैं आप खेल रहे थे, खेल रहे, खेलना नहीं होता है, क्या होता है? खेल। ओके, जैसे आप नहीं समझ पा रहे देखिए प्ले, PLAY, प्ले मीन्स होता है खेलना, खेलना। तो आप डेली लाइफ में जब बोलते हो तो खेलना कहीं बोलते हो? नहीं बोलते ना। वो खेल रहा है, खेल रहा है, खेलना रहा है नहीं बोलते, वो खेलना रहा है ऐसा नहीं बोलते हो ना। वह घूम रहा है तो घूम, वॉक मीन्स क्या होता है? घूमना, ना हो गया घूमना, पर हम क्या बोलते हैं? वो घूम रहा है। ओके, तो आधा ही आधा होता है, तो यहाँ पे खेल बस होगा। तो वैसे ही जैसे हम बोलते हैं डेली लाइफ में, उसी तरह हम यहाँ राइट भी करना है। तो प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, तो हम क्या राइट करेंगे? खेल, क्योंकि वो खेल रहा है। तो खेलना हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खेल। हाँ, बहुत कम जगह पे हम क्या बोलते हैं? खेलना। जैसे हमें खेलना है ना, हमें खेलना, उसे खेलना है, इस तरह से बोलते हैं। पर खेलना जो है हम बहुत कम बोलते हैं, वरना खेल ही सभी लोग बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पे हम इसका कम, कुल मिला के क्या होता है? खेलना जो हम कम यूज करते हैं और खेल हम ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? खेल। क्या आ जाएगा? खेल। आप खेल, खेलना दोनों राइट करके देखिए, जो आपको सही लगे वो आप बनाइएगा। ओके, खेल हो गया। अब ING आया, तो ING का मतलब यही होगा, रहा, रही, रहे, ये सब हो जाएगा। तो इसका अब इतना छोड़ के आप रहने दीजिए, इतना हो गया आपका। तो अब आई मीन्स क्या होता है? मैं खेल, मैं खेल हो गया, मैं खेल। अब यहाँ पे रहा हूं या फिर रहा, रही, रहे, रहो, क्या आएगा? मैं खेल रहा, है ना, मैं खेल रही, मैं खेल रहो, ऐसा होगा नहीं। मैं खेल रहे, रहे भी नहीं होगा। तो मैं खेल रही या फिर मैं खेल रहा, दो से कोई एक आएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं मैं खेल रही। आप अगर लड़के हो तो रहा लेकर चलिए, मैं खेल रही, रही। ओके, रही। अब यहाँ पे देखिए हूँ आएगा, है आएगा, हो आएगा, क्या आएगा? मैं खेल रहा हो ही नहीं सकता। मैं खेल रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। मैं खेल रहा हूँ, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? हूँ राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे? हूँ। तो ये हमारा लीजिए पूरा बन गया। मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। क्लियर? आपको केवल क्या करना है? सब्जेक्ट का बनाइए और हमारा जो है वर्ब आता है, वर्ब का आप राइट कर लीजिए एंड ऑब्जेक्ट राइट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा ये ING फॉर्म है एंड हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों को आप मैच करके लगाओगे। ओके, किस तरह कहाँ पे सही होगा, किस जगह परफेक्ट होगा, उस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे। ओके, चलिए एक हम ले लेते हैं हमारा इंटेरोगेटिव का। जैसे हो गया आर वी गोइंग टू कानपुर, कानपुर। ओके, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आर पहले आ गया है ना। अगर आर पहले आ गया है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो आर हमारा पहले आया है, हमारा आर जो है पहले आ गया है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये हमारा आर जो है ये क्या हो जाएगा? क्या का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्या। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे? क्या। ओके, और अगर हमारा इज, एम, आर ये पहले आ जाते हैं तो वो हम क्या राइट करेंगे उसकी जगह पे? क्या। ये हमारा क्लियर हुआ। वी मीन्स क्या होता है? हम, ये हमारा हो गया। अब गो मीन्स होता है जाना, तो तुम जाना रहे हो नहीं बोलते, तुम जा रहे हो इस तरह बोलते हैं। रहे, तुम जा, ओनली जा बोलते हैं ना, तो जा हो गया, है ना। बहुत कभी जाना का यूज होता है, जैसे हमें जाना है तो जाना है, तो इस तरह से बहुत कम यूज होता है। और जैसे जा का ज़्यादा सभी लोग यूज करते हैं, तो जा हो गया। तो देखिए ING हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ING का मतलब ये सब होता है, रहा, रही, रहे, रहो, ये सब सारे होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही बैठेगा ये हमें तो पता नहीं है, तो अब इसको छोड़ देते हैं। गोइंग के साथ मेरा टू आता है, इसे भी छोड़ते हैं। अब देखिए कानपुर लिखते हैं, कानपुर हो गया,
कानपुर। अब इसका हम बनाएंगे, क्या करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे। तो देखिए पहले तो हम क्या ही राइट करेंगे, क्या हम इतना हो गया। क्या हम जा कानपुर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। क्या हम कानपुर जा रही है, नहीं हो रहा है। क्या हम कानपुर जा रहे हो, नहीं हो रहा है। तो क्या हम कानपुर जा रहे हैं, क्या हम कानपुर जा रहे हैं, तो रहे होगा। तो क्या हम कानपुर पहले आएगा, कानपुर क्या हम कानपुर, ओके। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे हम कानपुर को लेते हैं। क्या हम कानपुर जा हो गया। तो रहा है नहीं सही है, रहे हैं ये सही है। क्या हम कानपुर जा रहे ओके हैं। क्या हम कानपुर जा रहे हैं, हो गया हमारा। देखिए क्या हम कानपुर जा रहे हैं। अगर आपको ये क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा कि मैंने जो बनाया वो सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, इसका फिर इंग्लिश बना लोगे। देखिए क्या कहा, पहले देख लीजिए, हम है तो आर हो जाएगा, ARE, क्लियर। अब हमें क्या राइट करना है, हमारा सब्जेक्ट तो वी है ना। फिर लास्ट में चले आते हैं, जाना का बनाएंगे तो गोइंग टू हमेशा आता है गो के साथ। उसके बाद क्या बचता हमारा, कानपुर, तो लीजिए कानपुर, हो गया। तो देखिए अब ये मैच कर रहा है, आर वी गोइंग टू कानपुर, हो गया। तो ये हमारा क्या है, सही है। ये हिंदी हमारा क्या है, सही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट ले देते हैं। हमारा क्या है, रानी इज नॉट रीडिंग, READING, ओके। रानी इज नॉट रीडिंग, हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले रानी लिखेंगे। लीजिए रानी हो गई हमारी। रानी, नॉट मीन्स नहीं होता है, तो नॉट मीन्स हमेशा नहीं होता है, तो लीजिए नहीं भी हो गया हमारा, नहीं। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ राइट करेंगे, पढ़ हो गया। अब इसको हम बनाएंगे, क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम रानी राइट कर लेते हैं, रानी। उसके बाद रानी नहीं पढ़, ये तो एकदम सिंपल सा है यार, ये तो हमारा बन जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, रानी नहीं पढ़। उसके चलिए रानी नहीं पढ़। उसके बाद क्या होगा, ING फॉर्म है, रही, है ना। तो रहा, रही, रहे, इसमें से कोई एक लगाना है। तो रानी नहीं पढ़ रही ही हो। देखिए रहो तो होगा नहीं, क्योंकि रानी नहीं पढ़ रहो है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। रानी नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा नहीं सही हो रहा। रानी नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या होता, कुछ नहीं होता इसका। रहे हैं, रानी एक लड़की है, तो रानी नहीं पढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रानी एक लड़की है हमारी। तो रानी नहीं पढ़ रही है, रही हमारा आएगा। तो नहीं पढ़ तो हो गया, रही। अब देखिए है लगाएंगे या हूँ लगाएंगे या हो लगाएंगे, इसको पहले देख लेते हैं। रानी नहीं पढ़ रही हो, नहीं सही लग रहा। रानी नहीं पढ़ रही हूँ, ये भी नहीं सही है। तो रानी नहीं पढ़ रही है हमारा हो गया। रानी नहीं पढ़ रही है, रानी नहीं पढ़ रही है। अगर ये लगता है कि मेरा सही नहीं है, तो जैसे हमने बताया, अब इसका इंग्लिश बना लीजिए, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका सही है या गलत, ओके। तो रानी नहीं पढ़ रही है, तो हमारा हो गया रानी नहीं पढ़, उसको ING है, रही है, क्लियर। अब एक और देखिए, और ये हमारा क्या है, जैसे हो गया वाई आर यू वीपिंग, WEEPING, है ना। तो देखिए वाई, क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू वीपिंग, ओके। वाई मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स होता है क्यों, तो हमारा हो गया क्यों, क्या हो गया, क्यों। अब यू मीन्स तुम, वीप मीन्स होता है रोना, तो यहाँ पे रो, ओके।
WS फैमिली है, ये हमारा बीच में आया तभी हम इसकी स्पेलिंग पहले बनाते हैं, है ना। बीच में आती है तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग पहले बनाते हैं। अगर पहले आती है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। पर अगर बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग पहले बनाते हैं। तो इसका मतलब ये बीच में है, इसको हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे, इसको बीच में ही डालेंगे। ओके, पहले क्योंकि आ गया है। देखिए हम आर को भी छोड़ देते हैं। आर को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारा लास्ट में टेंस के लास्ट में है आएगा, हो आएगा, है आएगा या फिर हूँ आएगा, क्या आएगा, इसी वजह से हम आर को भी छोड़ते हैं। तो हमारा बचता क्या है, यू। क्या बचता है, यू। यू मीन्स क्या होता है, तुम। तो तुम का देखिए हम राइट कर ले रहे हैं, तुम रो, है ना, तुम रो। उसके बाद ING है, तुम रो रहे हो या तुम रो रही हो या तुम रो रहे हूँ, जो आपको सही लगे वो बैठा लिया। तुम रो रहे हो या फिर रही हो, चलो तुम रो रही हो, है ना। आर है तो हो आएगा, ही आएगा, क्या आएगा वो अपने अकॉर्डिंग रखिए आप। तुम रो रही हो, या अगर लड़का हो तो तुम रो रहे हो, है ना, तो तुम रो रही हो, ये हमारा हो गया। अब देखिए वाई हमारा बीच में आता है तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे। ओके, तुम रो क्यों रही हो, नहीं सही लग रहा है, तुम रो क्यों रही हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो तुम रो क्यों रही हो, या फिर ये ज्यादा सही, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो। तो क्यों हम यहाँ पे लिखते हैं, क्यों, तुम क्यों रो रही हो, है ना, तुम क्यों रो रही हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर ये हमारा WS फैमिली पहले आ जाती है तो उसको आप क्या करिए, सर्किल कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचता वो राइट कर लीजिएगा। फिर जाके अपने हिसाब से WS फैमिली कहाँ पे हमारा सही होगा उस जगह पे आप इसे राइट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए तुम क्यों रो रही हो, अगर आपको नहीं समझ में आता हमारा ये गलत है, ऐसा ही है, तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप क्या करिए, इंग्लिश ट्रांसलेट करके देख लीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट में करके भेजिएगा। तो देखिए आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो था ये सारा समाप्त हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज हमारा फाइनली खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।